हाय गाइस, दिस इज एस एस नेगी एंड यू आर वाचिंग सनराइज ज्ञान। आज का हमारा विषय है शिक्षा। शिक्षा जिसके लिए हमने अपने घर बार छोड़े, अपने गांव, अपनी गलियां छोड़ी, अपने पहाड़ों की फ्रेश हवा छोड़ी, बिना केमिकल के उगाई साग सब्जी और अनाज छोड़ा और आज हम केमिकल युक्त साग सब्जी और अनाज खाने पर मजबूर हुए। अपना घर बार छोड़कर शहरों की जहरीली हवा में किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली उतना योग्य है जितना हम त्याग करते हैं। आज मैं ऐसी ही कुछ खामियां लेकर आया हूं आपके सामने जो हमारी शिक्षा प्रणाली में बरसों से चली आ रही हैं। नंबर 1 है, हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों को मारती है। जी हाँ, आपने सही सुना है, हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों को मारती है। हमारे देश में हर एक घंटे में एक छात्र आत्महत्या करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 9,478 छात्रों ने आत्महत्या की, 2017 में 9,905 तथा 2018 में 10,159 छात्रों ने आत्महत्या की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल छात्रों की आत्महत्या का आंकड़ा कितना बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 है, हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों के जन्मजात प्रतिभाओं की उपेक्षा करती है। दुर्भाग्य से लाखों छात्रों के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में उनके जन्मजात कौशल को पहचानने के लिए प्रक्रियाओं का अभाव है। हर एक छात्र की अपनी एक प्रतिभा होती है। कुछ गा अच्छा सकते हैं तो कुछ खेल में अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे लेखक हो सकते हैं तो कुछ अच्छे वैज्ञानिक और कुछ अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि छात्र स्कूल में अच्छे मार्क्स ला दें तो जीवन सफल है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। नंबर 3 है, सिर्फ ज़्यादा मार्क्स लाने पर ही जोर। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कुछ सीखने के बजाय मार्क्स पर जोर देती है। कम अंक लाने वाले को हर तरफ से नुकसान होता है, वो उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश नहीं लेते और मजाक के पात्र बनते हैं। इसी कारण आज पूरे देश में अनेक कोचिंग सेंटरों का जन्म हुआ है। ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए एक छात्र आमतौर पर चीज़ों को सीखने के बजाय याद करता है और एक बार परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद छात्र इस विषय में सब कुछ भूल जाता है। माता पिता भी हमेशा बच्चों के मार्क्स के लिए उत्सुक रहते हैं और इसके लिए वो कोचिंग सेंटरों को भारी भरकम रकम देने को भी तैयार रहते हैं। आजकल ज़्यादातर कोचिंग सेंटर चीज़ों को सिखाने के बजाय रटाते हैं ताकि बच्चे परीक्षा में जैसे तैसे अच्छे मार्क्स ला सकें। नंबर 4 है, झुंड मानसिकता को प्रोत्साहन। हमारी शिक्षा प्रणाली झुंड मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, पहले माता पिता के बीच और फिर उनके बच्चों के बीच, क्योंकि यह माता पिता ही हैं जो एक बच्चे के करियर का फैसला करते हैं, वो भी उसकी प्रतिभा के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से। वास्तव में आजकल सबसे पसंदीदा पढ़ाई इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और MBA ही है। माता पिता कौशल और प्रवृत्तियों की तुलना में प्रतिष्ठा पर अधिक ध्यान देते हैं। वो भी उस झुंड में शामिल होना चाहते हैं जो लोग दावा करते हैं कि उनके बच्चों ने डॉक्टरी, MBA और इंजीनियरिंग किया है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि ऐसी कई रिसर्चों में प्रूव हो चुका है कि केवल 47% इंजीनियर ही रोजगार पाते हैं, बाकी के 53% नहीं। इसी तरह 93% MBA धारक भी बेरोजगार हैं और 55% जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं। नंबर 5 है, अयोग्य शिक्षक। केंद्र और राज्य सरकारों ने शैक्षिक सुविधाओं की संख्या बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में प्राइवेट निवेशकों को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के लिए लाइसेंस दिए हैं। हालांकि इन संस्थाओं पर कोई गुणवत्ता की जांच नहीं होती, इसलिए इनके शिक्षण के तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते। इसके अलावा ये शिक्षण संस्थान किसी को भी हायर कर लेते हैं जो इनको सस्ते में मिल सके, चाहे भले उसका शिक्षण कौशल शून्य हो। परिणाम स्वरूप छात्र ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं
क्योंकि अध्यापक ठीक से पढ़ाने में और समझाने में असमर्थ हैं। और दूसरी तरफ अनेक कोचिंग सेंटर इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा से तैयार बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक इंसान की अपनी काबिलियत होती है, अपनी प्रतिभा होती है। जब वो अपनी प्रतिभा अपने कौशल के हिसाब से काम करता है तभी वो सफल होता है। उदाहरण के लिए अगर कपिल शर्मा को डॉक्टर बनाया जाता तो शायद वो उस क्षेत्र में उतना अच्छे नहीं कर पाते जितना उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में किया है। ठीक इसी प्रकार अगर लता मंगेशकर को साइंटिस्ट बनाया जाता तो शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाती जितना अच्छा उन्होंने गायकी में किया है। अगर सचिन तेंदुलकर को कॉमेडी करने के लिए कहा जाए तो शायद वो उतना अच्छी नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में मास्टरी हासिल की है। तो हर किसी की अपनी प्रतिभा होती है और हर कोई आदमी तभी सफल होता है जब वो अपने प्रतिभा के हिसाब से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें सनराइज ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।